हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में नहीं बता रहे। बस ये है चौलाई की जो भाजी आती है वो ग्रीन कलर वाली है और ये सीड से बहुत ही आसानी से हर जगह आपको आपके गार्डन में ही देखने को मिल जाएंगे। अगर ये एक बार प्लांट लग जाएंगे तो इनमें ये है इनके सीड्स, यहाँ पे इनके सीड्स बनते हैं और ये छोटे छोटे इस तरीके से अगर आप ऐसे किसी भी गमले में बिखेर देंगे इन्हें तो बहुत ही अच्छे इनके लीव्स आप देखेंगे, बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं और ये बहुत ही अच्छे इनकी भाजियाँ बनाई जाती है और बहुत लोग इसमें सब्जी भी बनाते हैं मसाले डाल के, लेकिन इसमें विटामिन ए और सी की मात्रा काफ़ी अच्छे पाई जाती है। और पहले ये इसी सब तरह के फूड्स को लोग एंजॉय करते थे और इनके काफ़ी इम्पोर्टेंस है, लेकिन अब हम घास को समझ के इन्हें फेंकते हैं। तो इसे अगर आपके गार्डन में कहीं पे भी नज़र आते हैं तो इन्हें आप ज़रूर हार्वेस्ट करिए और इसे जिस तरह की और भाजियाँ बनाई जाती हैं इसे भी आप बना सकते हैं। लेकिन ये वाला जो इसका पार्ट है आप इसे तोड़ के आप गमले में डाल दें। अगर आपके पास कहीं पे भी थोड़ी सी भी जगह है तो डाल देंगे तो ये आसानी से उगाते हैं। और यहाँ देखेंगे छोटे से बड़े हर तरह के यहाँ पे प्लांट्स जैसे जैसे हम इन्हें हार्वेस्ट करते जाते हैं ये और ग्रो होते जाते हैं और इनकी हार्वेस्टिंग के बाद इन्हें हम इसके जो भी ये सीड्स हैं इन्हें हम इसी में डाल देते हैं। तो साथ के साथ ये हमारे वेजिटेबल्स और फ्लावरिंग प्लांट्स भी ग्रो होते रहते हैं और ये भी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। और आपको पता लगेगा कि वीक में एक बार आप इस तरीके की हार्वेस्टिंग आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए और दिखाते हैं और कहाँ कहाँ गमले में लगे हुए हैं। जैसे ये हमारी ग्रो बैग्स थी और ये खाली पड़ी हुई थी तो इसमें ऐसे ही उगाए थे ये, तो इसे हमने हार्वेस्ट कर लिया है और यहाँ पे भी इसकी हार्वेस्टिंग कर ली है। बाकी और जगह भी है। ये भी लाल भाजी ही है और ये आप मार्केट में अगर आप लेने जाएंगे तो 50 से 60 की एक पुलिया मिलती है इसकी और वो काफ़ी अच्छे मतलब लोग इसे पसंद करते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि इसमें किसी भी तरह के पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया गया, फिर भी इनके पत्ते कितने सॉफ्ट, ऐसे ऐसे हल्के हाथों से इन्हें आप तोड़ेंगे तो ये आसानी से टूट के आ जाएंगे और इस तरह की हार्वेस्टिंग आपको मिलती रहेगी। और साइड साइड से ये जो आप देख रहे हैं तो ये भी डेवलप होते रहेंगे और इस तरीके से जो छोटे छोटे हैं इन्हें आप तोड़ लें और इन्हें आप ज़रूर यूज़ करिए खाने में, क्योंकि इनकी बहुत सारी वैल्यू है। और आगे देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि छोटी छोटी बहुत सारी इसमें, क्योंकि हमने इसमें सीड को स्प्रिंकल कर दिया था और यहाँ पे कॉस्कम के भी फ्लावर्स हैं, तो जब तक ये बड़े होंगे तब तक ये हार्वेस्ट करके निकाल दिए जाएंगे। तो इस तरीके के अगर आपको प्लांट्स दिख रहे हैं तो इन्हें फेंके नहीं और इनका यूज़ अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ आप इस समय सीड्स को भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे ये हमने कुछ सीड्स तुरई के डाले हुए हैं और ये बढ़ रहे हैं काफ़ी अच्छे से। 7 से 8 दिन के ये प्लांट हैं और इस टाइम पे आप सीड्स भी ग्रो कर सकते हैं। इसे आप देख रहे हैं कि एप्पल के प्लांट को हम लोग ने 2-3 दिन पहले से रिकॉर्ड किया था और इसमें नई नई ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। सो काफ़ी में अभी 1 वीक तक इसे हम यहाँ शेल्टर में ही रखने देंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि शेल्टर, तो ये कुछ दिन तक यहीं पे रहेंगे। जब ये स्टेबल हो जाएंगे तब इन्हें हम धूप में रखेंगे। और कंपोस्टिंग के लिए जैसे हमने यहाँ पे देखे हैं आपकी, हमने ये बड़ा सा बकेट लिया है और यहाँ नीचे इसकी होल कर दी है और इस पॉट को लगा दिया है ताकि इसकी जो भी लिक्विड्स निकले वो उसमें कलेक्ट हो जाए और उन्हें आप चाहें तो जार में आप कलेक्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी विंटर के टाइम में ये काफ़ी गर्म होते हैं और विंटर के टाइम में हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से हमारे घर में तबीयत खराब होने की वजह से हमने 2-3 दिन तक छत पे कुछ काम नहीं किया था, तो इस तरीके से हमारे घर के कुछ कचरे ऐसे आ गए थे। घर से निकले हुए जितने भी आपको वेजिटेबल फ्रूट्स ये सब के छिलके जो है आप इस तरीके से इनका इस्तेमाल कीजिए गार्डन में। और यहाँ पे इसकी जितनी मात्रा हम इसकी ले रहे हैं इससे हमें दोगुनी मात्रा में यहाँ
जैसे लीफ को आप ले सकते हैं, ग्रीन लीव्स ले आप ब्राउन लीव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप मिट्टी का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे सूखे प्लांट्स हम जड़ से इसे निकाल दिया है और इन सबको भी इसमें डाल देंगे। उसके बाद फिर ये हमारे पास कुछ ग्रीन लीव्स हैं, इन्हें हम डालेंगे। ये डिकम्पोज होने में काफ़ी हेल्प करते हैं और काफ़ी हेल्पफुल है ये किचन कंपोस्ट बनाने में। तो इस तरीके से इसमें ग्रीन लीव्स अगर आपके पास है तो इसका इस्तेमाल आप इस तरीके से इन्हें दबा दें और आसानी से इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपोस्टिंग में की जाए तो अच्छी है, अगर थोड़ी सी भी आप लापरवाही बरतेंगे तो ये देखने में आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अब देखेंगे कि इसमें हमने मिट्टी से इसे ढक दिया है और जब शाम को आऊँगी तो इसमें आप चाहे तो छाछ का यूज़ कर सकते हैं इसे बनाने में, और या तो आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे ढक देंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और चूँकि आजकल आंधी तूफान का टाइम है तो इसे इस तरीके से हमने ढक दिया है। जब आप शुरू में गार्डनिंग करते हैं तो ये सारे काम बहुत मुश्किल लगते हैं, और हमने भी जब कंपोस्टिंग बनाना यहाँ शुरू किया था तो बहुत ही गंदा दिखता था, लेकिन थोड़ी सी भी आप लापरवाही बरतेंगे तो अच्छा नहीं लगेंगे। इसमें बहुत सारे इंसेक्ट आ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से अगर कंपोस्टिंग करना, तो आप एक भाग अगर गीले कचरे को रख रहे हैं तो उससे 2 गुने या 3 गुने मात्रा में आप सूखे कचरे को रखें, और 2 से 3 महीने में ये अच्छे से डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन यूज़ करने लायक आपको 6 से 7 महीने बाद ही होते हैं। तो ये अभी जो कंपोस्टिंग हो रही है वो आपको विंटर सीज़न में विंटर के जितने भी प्लांट्स आते हैं उसमें आपको ये लगाने में काफ़ी मदद मिलेगी, और बहुत ज़्यादा आपको कंपोस्ट में पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर इस तरीके से आप गीले कचरे को क्यों फेंकना इधर उधर और कूड़ा फैलाना, उससे अच्छा कि हम अपने घर में खुद से ही उसे यूज़ करें और अपने गार्डन को ग्रीन रखें, क्योंकि ये सारे चीज़ें जो हैं वो बहुत हेल्प करती है हमारी गार्डनिंग में और बहुत पैसे भी बचाती हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो इस तरह। चलिए कुछ प्लांट्स को आपको दिखाते हैं। जैसे ये है पोइनसेटिया का प्लांट, ये काफ़ी लागी से हो गए हैं बस। जैसे आप देखेंगे ये है पोइनसेटिया का प्लांट और ये काफ़ी लैगी हो चुके हैं। इन्हें अभी कटिंग्स बनाने की सोच रहे, लेकिन बारिश हो नहीं रही इधर। तो बारिश जब भी आएगी तो इनकी कटिंग ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि ये बड़ी नाजुक प्लांट होते हैं और अगर थोड़ी सी भी प्रिकॉशन नहीं ली तो ये प्लांट्स ख़राब भी हो जाएंगे। तो इसलिए, और थोड़े महंगे आते हैं तो महंगे प्लांट्स को सेव रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके एरिया में बारिश आ रही होगी तो आप इस तरीके, अगर पोइनसेटिया के प्लांट है तो इनकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। विंटर सीज़न में इसके जो लीव्स हैं वो रेड कलर के हो जाते हैं, पूरे की पूरी ये रेड हो जाती हैं और वो फ्लावर्स की तरह दिखते हैं। तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर लगा सकते हैं, और इस तरीके के हैंगिंग्स भी आप बना के लगा सकते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा भी वक्त, चूँकि बच्चे बहुत छोटे हैं अभी स्टडी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं मिल पाता कि DIY ये सब बना सकूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे ख़रीदनी पड़ती है और जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि पोर्टुलाका के प्लांट ये पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली ऐसे ही फ्लावरिंग कर रहे हैं और ये कितने लंबे लंबे से हो गए हैं, लेकिन वक्त नहीं मिलने के कारण इन पे केयर नहीं कर पा रही। जैसे इस तरीके से ये प्लांट्स ये फ्लावरिंग कर चुके हैं, तो यहाँ से डेड हेडिंग इनकी कर दें तो न्यू ग्रोथ जल्दी से निकल आएगी। अगर आपके पास वक्त है तो आप ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि साइप्रस वाइन कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इनके प्लांट्स और फ्लावर्स दोनों बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। इस टाइम पे आप इसे भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और ये हमने यहाँ पे कुछ येलो कलर की पोर्टुलाकास की कटिंग लगाई थी 10 दिन पहले, तो ये अब खिलने भी शुरू हो गए हैं। क्योंकि ये सारे मिक्स एंड मैच करके लगाए हुए हैं, तो इसमें सिर्फ मुझे येलो कलर चाहिए था,
तो इस तरीके के जैसे इसमें डंडियाँ दिखाई दे रही है, तो फ्लावरिंग से ही हम यहाँ से कट करके और उसे हमने लगा दी थी, क्योंकि इसमें 3-4 तरह के पोर्टुलाका लगे हुए हैं। कुछ वेरीगेटेड हैं और कुछ जैसे यहाँ पे आप देखेंगे वाइट कलर के भी हैं और वाइट पिंक शेड के भी हैं। तो पहचान नहीं हो पा रही थी। येलो कलर की पोर्टुलाका मुझे काफ़ी पसंद है, तो यहाँ से कटिंग लगा लगा के आप जो भी आपको कलर पसंद है उससे आप अलग बास्केट बना सकते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि साइप्रस वाइन इसके नीचे कितने अच्छे ग्रो कर रहे हैं। इसे थोड़ा सा शेड मिल गया है और इन्हें ग्रो करने में काफ़ी हेल्प मिल रही है। और इनडायरेक्ट सनलाइट की वजह से ये खूब अच्छे से यहाँ से आप देखेंगे कि कितने ग्रीन ग्रीन लिप्स इसके दिख रहे हैं। और ये सीडम प्लांट जो आते हैं उसी की तरह बिल्कुल ये लगते हैं, लेकिन सीडम प्लांट के जो लिप्स हैं वो थोड़े इससे थिक होते हैं, मोटे होते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ समय पहले एडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग की थी। ये भी अब खिलने शुरू हो गए हैं। ये पिंक कलर के हैं और ये रेड कलर के हैं। तो ये दोनों अब बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। तो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जब कोई आप प्लांट लगाते हैं और उसमें फ्लावरिंग होने लगती है तो काफ़ी खुशी मिलती है देख के। और ये स्वीट पोटैटो वाइन है जो इधर उधर बढ़ रहे हैं, इन्हें हमने इसे सहारा दिया था ये आगे बढ़ने, लेकिन इसके वाइन प्लांट में यही दिक्कत होती है कि ये जहाँ झुकने लगे नीचे की तरफ अगर झुकने लगेंगे तो इनकी ग्रोथ रुक जाती है। वहीं आप देखिए ये ऊपर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है, लेकिन इनकी ग्रोथ यहाँ से आप देखेंगे कि थोड़ी वीक पड़ गई है क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो इन्हें अगर इस तरीके से आप सपोर्ट देना चाहें तो दे सकते हैं, तब ये खूब अच्छे तरीके से बढ़ेंगे। और इसमें आप देखेंगे कनेर, हमारा ये देसी कनेर, इसमें कितनी सारी बर्ड्स बनी हुई हैं और रोज़ हमें इसमें पूजा करने के लिए 20-25 फ्लावरिंग हो ही जाती है। यहाँ आप देखिए कितने सारे बर्ड्स बने हुए हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिकली ट्रीट किए हुए हैं और जितने भी पील्स होते हैं वेजिटेबल्स के उन्हें 1-2 दिन पानी में रख के डाइल्यूट करके इन सब को दिया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट, साल में बस 2 दफ़ा हम इसमें वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि इतने सारे प्लांट हैं और अगर हम ख़रीदना शुरू कर दें तो कंपोस्ट ख़रीदने में ही बहुत पैसे लग जाएंगे। तो इन्हें आप चाहें तो आपके घर में जो भी छिलके आते हैं उन्हें आप डाइल्यूट करके इसे आप लगा सकते हैं। पहले के टाइम पे जब लोग जैसे हमारी दादी माँ लोग सब्ज़ी बनाती थी तो छिलके कभी भी नहीं उतारे जाते थे सब्जियों के, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब तो हर तरीके के सब्जियों के छिलकों को उतार के बनाया जाता है तो उसकी सारी न्यूट्रिएंट तो निकल जाती है। तो उसको हम चाहे तो अपने गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, तो हमें ज़्यादा अफसोस भी नहीं होगा। और इतने महंगे आते हैं सारी सब्जियां कि थोड़ी सी भी बर्बाद हो जाए तो बहुत अफसोस लगती है। और कितने जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमें पता लगता है कि कितनी मेहनत लगती है इन सब में, और जो हमारे फार्मर्स हैं हमारे कंट्री के, उन लोगों को कितनी मेहनत लगती होंगी। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ इन सब चीज़ों की कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा और सबको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी इससे। तो चलिए, अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलते चलते कुछ वेजिटेबल्स भी आपको दिखा दूँ कि कंटिन्यूसली कैसे ये ग्रो होते जा रहे हैं गार्डन में। यहाँ पे आप देखेंगे कि टिकोमा के प्लांट को जो रॉट हो चुके थे उन्हें हमने इस तरीके से ट्रीट करके और इन्हें हमने ठंडे छांव में हमने इसे लगा दिया हुआ है। और अभी इसमें धूप में रखने की रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि हमारी तरफ बहुत तेज़ टेम्परेचर है और इसमें अगर रखें तो इसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसमें डेली पानी भी नहीं देंगे। जब मिट्टी सूख जाती है तभी किसी भी प्लांट की जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो उनकी मिट्टी अच्छे से सूखने दे, तभी जाके आप उसमें पानी दें। इसमें देखिए कितनी हैवी क्वांटिटी में फ्लावर्स आ रहे हैं और ये फ्लावर्स काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, येलो और रेड के शेड में है ये। इनकी चाहे तो आप इस टाइम पे कटिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कितनी सारी तुरई लगी हुई हैं और ये कुछ ही टाइम बाद हमें हार्वेस्ट करने को मिलेगी। और यहाँ से हमारा ये ग्राउंड गार्डन है जो आपको दिख रही होंगी, और ये है फर्स्ट फ्लोर का ये सारा, और वो रहा सेकेंड फ्लोर का। तो ये सारी बहुत ही अच्छे से चलते रहती हैं प्लांट्स थोड़ी सी केयर करने पर। ये
फ्लावर्स लगे हुए हैं, इसमें कलियां भी बनी हुई हैं। इस तरीके से आप ऑर्गेनिक तरीके से अपने गार्डन को अगर रख रखाव करते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से चलते रहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कनेर में सीड्स बन रही हैं, इन्हें आप चाहें तो हार्वेस्ट करके इन्हें सीड से भी आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो हमने सीड्स इनके काफ़ी अच्छे लग रहे देखने में, तो इन्हें हमने छोड़ दिया है। क्योंकि हमारे पास कनेर के ऑलरेडी बहुत सारे प्लांट हैं, तो पूजा करने के लिए दिक्कत नहीं पड़ती है, इसीलिए हमने इसमें लगे हुए सीड्स को छोड़ दिया। ये जब मैच्योर हो जाएंगे और ये अच्छे से पक जाएंगे तो इन्हें हम मिट्टी में अगर लगाना चाहें तो लगा के इन्हें नए प्लांट्स बना सकते हैं। ये कनेर जो होता है देसी वाला, इसे आप कटिंग से लगाना चाहें तो आप देखेंगे कितनी भी कटिंग आप लगा लें तो प्लांट ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। ये बहुत जल्द जैसे गुलाब के प्लांट होते हैं ना हाइब्रिड, उसी तरीके से ये होते हैं बहुत जल्द। इस तरीके से अगर आप कटिंग इनकी लगाने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से इनके स्टेम काली पड़ जाएंगे और ख़राब। मुझसे तो नहीं लगती इसकी कटिंग, और हाइब्रिड वाले प्लांट की कटिंग लग जाती है, लेकिन इसकी कटिंग मुझसे नहीं लग पाती है। तो हमने कोशिश भी नहीं की, उसके बाद हमने सीड से ही लगाना शुरू कर दिया। तो आप चाहे तो सीड से इसे आप लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्लांट होते हैं ये, और आपके गार्डन को ग्रीन लुक हमेशा देते रहेंगे। और येलो फ्लावर्स, और ये हमारे भोले बाबा को बहुत पसंद है ये फ्लावर्स, तो उन्हें आप अपने गार्डन से तोड़ के आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है जिसे हमने यहाँ पे जितनी भी डेफन वे किया है उसे हमने लगाया हुआ है। और ये सारे कटिंग से पिछले साल के हैं, विंटर सीजन में कटिंग से लगे हुए ये सारे प्लांट हैं, और ये कितने अच्छे तरीके से हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। और इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी भी नहीं लगी है, बस थोड़ी थोड़ी इतनी मिट्टी है। और ये सारे के सारे खाली हैं, क्योंकि इसमें अगर हम यहाँ तक मिट्टी भर देंगे तो इनमें ऑक्सीजन की मात्रा इनकी जड़ों को नहीं पहुँच पाएगी और ये प्लांट ख़राब हो जाएंगे। और इन्हें बहुत ज़्यादा गीला रहना पसंद नहीं है, इन्हें आप पानी कम दें तभी जाके ये अच्छे से चल पाते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि नई नई ग्रोथ इनमें शुरू हो रही है। और ये भी देखें आप कि यहाँ पे ये कटिंग लगी थी और ये साइड से इसके पप्स निकले और यहाँ से ये अच्छे अच्छे प्लांट बनकर निकले हैं। यहाँ पे भी देखेंगे आप कि यहाँ इसकी कटिंग थी और साइड से निकले हैं, और इतनी छोटी छोटी इसकी कटिंग लग जाती है। अब चाहे तो इस टाइम पे इन्हें आप लगा सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ इसकी कटिंग लगी थी और ये साइड से, ये सारे के सारे कटिंग से ही लगे हुए प्लांट हैं और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। लेकिन नर्सरीज़ में आप जाएंगे तो ये महंगे आते हैं, आपको 150-200 रुपये की एक प्लांट आएगी, और वो भी छोटे पौधे, इतने छोटे पौधे हमारी तरफ 200 रुपये की आती हैं। और इतने सारे प्लांट्स हैं तो मिला ले कि कम से कम 1000-2000 के प्लांट ये बनकर रेडी हो चुके हैं। यहाँ आप देखेंगे कि ये छोटी सी डॉल कितनी हैवी उसको लेके चल रही है और ये कितनी खुश है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप डेकोरेटिव प्लांट भी आप जैसे छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें भी आप लगा सकते हो। और देखिए इनकी बास्केट कितनी छोटी है और इनमें ये कितने सारे प्लांट्स लेके ये बैठी हुई हैं और कुछ सोच रही हैं शायद। तो चलिए चलते हैं अब यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो आगे तक ज़रूर पहुंच पाएंगे। थैंक्स अ लॉट।